यदि आपको रिवीजन करने का सही तरीका मिल जाए तो एक दिन में एक बुक और कई घंटों का रिवीजन कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाएगा। 12th क्लास का शिखर अपना पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़कर एग्जाम देने गया। उसे पूरा भरोसा था कि उसने जो भी पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा और आज वो एग्जाम के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा बल्कि पूरा 100 में 100% बनाकर आएगा, क्योंकि उसने पूरा रिवीजन भी अच्छे से किया था। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पेपर देखा तो वह खुश हो गया कि उसने जो भी पढ़ा था वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। लेकिन जैसे ही वह लिखने लगा उसका दिमाग धीरे धीरे करके ब्लैंक होने लगा, क्योंकि उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं आ रहा था और उसका पेपर बहुत खराब बन गया। दोस्तों, जो घटना शेखर के साथ हुआ सेम टू सेम 90% स्टूडेंट के साथ यही होता है। जो आपने पढ़ा था वो एग्जाम में आने के बाद भी आप नहीं बनाए तो इसका सबसे बड़ा कारण है गलत तरीके से रिवीजन करना। क्या आपके साथ भी वही होता है जो शेखर के साथ हुआ? कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप भी एग्जाम हॉल में पढ़ा हुआ भूल जाते हो। यदि हाँ तो इस वीडियो के हर पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन करने का सही तरीका बताऊंगा, बिल्कुल नया और अलग तरीका बताऊंगा, जिसके बाद जो भी पढ़ोगे वो एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। देखो दोस्तों, भाइयों और प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और कमेंट या सब्सक्राइब करने के हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं और ना ही आपको पैसे देने पड़ते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बावजूद बहुत से लोग वीडियो को आधा देखते हैं और बहुत से लोग सिर्फ देखते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी। जो स्टूडेंट एग्जाम में याद रखना चाहते हैं वे सभी स्टूडेंट ये जान ले कि रिवीजन करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले समझो असली रिवीजन क्या है। माइंड अनलॉक। रिवीजन का मतलब दोबारा पढ़ना नहीं होता है, दिमाग से जवाब निकलवाना होता है। बहुत से स्टूडेंट रिवीजन करते समय बस ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, दोबारा जैसा का वैसा ही पढ़ लेते हैं, कोई डॉट्स क्लियर भी नहीं करते, सवालों को और आंसर को बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि उनको याद हो गया और वे आगे बढ़ जाते हैं। जबकि रिवीजन करने का सबसे पहला टेक्निक है कि किताब पूरी तरह से बंद हो और आपको A to Z सब कुछ दिमाग में स्टेप बाय स्टेप याद हो। और सिर्फ दिमाग में याद न हो बल्कि जब आप लिखो तो पूरा आंसर लिख भी पाओ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सिर्फ दिमाग में याद रख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस न होने की वजह से एग्जाम हॉल में वे भूल जाते हैं। जरूरी बात, रिवीजन करते वक्त याद रखने वाली सबसे जरूरी बात है कि आप एग्जाम देने के लिए रिवीजन कर रहे हैं और आपको उस समय किसी भी नए टॉपिक या गैर जरूरी टॉपिक को याद करने की कोशिश करनी भी नहीं है। यानी सब कुछ नहीं पढ़ना है बल्कि उन्हीं चैप्टर्स को रिवीजन करना है जो आपने पहले भी पढ़ रखा है, जिसके आपने नोट्स भी बनाए होंगे, जिसके डाउट्स आपको पहले से क्लियर होंगे। और उससे भी जरूरी बात कि आपको यकीन है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। एग्जाम के समय दिमाग में प्रेशर होता है। बहुत से स्टूडेंट हर क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उन सवालों में भी समय बर्बाद हो जाता है जो एग्जाम में आते ही नहीं है। ऊपर से टेंशन में हम जो भी चीजें पढ़ते हैं दिमाग उसे केवल उसी समय याद रख पाता है और बाद में भूल जाता है। एक तरफ से नए चैप्टर्स को दिमाग में हम डालते हैं तो दूसरी तरफ प्रेशर में वो पुराने याद किए हुए टॉपिक भूल जाते हैं, दिमाग से मिटने लग जाते हैं या धुंधला हो जाता है। जब आप तनाव, चिंता या दबाव में होते हैं तो आपका दिमाग अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर पाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? रिसर्च बताती है कि स्ट्रेस की स्थिति में शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन ज्यादा बनाता है। यह हार्मोन लंबे समय तक उच्च स्तर पर रहने पर दिमाग की न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है और याददाश्त तथा सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस यानी कि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो यादों को बनाने और संग्रह करने, याद रखने में जिम्मेदार होता है, पर स्ट्रेस का खराब असर पड़ता है और कॉग्निटिव यानी सोचने समझने की क्षमता गिरने लगती है, कमजोर होती है। इसका मतलब है कि दिमाग में उतना डेटा होता है जितना जरूरत हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से दिमाग उसे एक्सेस या रिकॉल नहीं कर पाता। यानी आपका दिमाग वीक नहीं हुआ, वह स्ट्रेस इंटरफेरेंस से काम नहीं कर पा रहा होता है। जब आप टेंशन में होते हैं तो आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता यूज नहीं कर पाता, तो आप महसूस करते हो कि दिमाग कमजोर हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, तुम्हारा दिमाग एक हाई स्पीड स्पोर्ट कार है। जब तुम शांत हो कार की टॉप स्पीड निकलती है, जब तुम स्ट्रेस में हो ब्रेक्स लगे हुए हैं, कार जोर से दौड़ना बंद कर देता है। बिल्कुल यही होता है।
साइंस कहती है दिमाग शक्तिशाली है, लेकिन स्ट्रेस उस शक्ति को टेम्पररी ब्लॉक कर देता है। दिमाग इतना कमजोर नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस उसकी परफॉर्मेंस को दबाता है। इसलिए शांत दिमाग सबसे तेज होता है। स्ट्रेस हटाओ, कैपेसिटी खुलकर काम करेगी। इसलिए जरूरी बात यह है कि रिवीजन करते समय दिमाग जितना शांत हो उतना बेहतर है। जितना स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा भूलोगे और उतना ही ज्यादा आपका एग्जाम भी खराब जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से समझो। कनेक्ट करो, जिंदगी से जोड़ो। जो कॉन्सेप्ट जिंदगी से जुड़ जाता है वो कभी नहीं भूलता। हिस्ट्री को स्टोरी बनाओ, साइंस को डेली लाइफ से जोड़ो, मैथ्स को प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम से जोड़ो। जो समझ लिया उसे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से स्टूडेंट अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग रटने में लगाते हैं, रटने में ज्यादा ताकत लगते हैं। एक तो आपको एग्जाम का टेंशन पहले से ही है और फिर आप रट रट कर उसमें और ज्यादा प्रेशर डालते हैं, अपनी पूरी क्षमता को वहीं लगा देते हैं। तो आप ही सोचो कि रटा हुआ कितने समय तक याद रहेगा। जिसे आपने समझा ही नहीं उसे याद रखने के चांस मात्र 1% होते हैं और भूलने के चांस 99% होते हैं। इसलिए पहले समझो और जो आसानी से समझ आ गया उसी को रिवीजन करो। यदि ज्यादा टफ लग रहा है, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, तो समय के अनुसार तैयारी करो, न कि एक ही कठिन टॉपिक को समझने में अपना पूरा समय लगा दो, बर्बाद कर दो। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत से स्टूडेंट पढ़ने के लिए पूरा समय लगा देते हैं, लेकिन रिवीजन करने के लिए बहुत कम समय देते हैं। इसको चेंज करो। जब आपके पास समय है तो दिन रात एक करके सिलेबस पहले कंप्लीट करो। यदि आपके पास 3 दिन का समय है तो 2 दिन में पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो और 1 दिन पूरा रिवीजन करने में दो। कम से कम रिवीजन करने के लिए आपके पास 6 से 8 घंटे का समय होना चाहिए। और यदि अभी आपके एग्जाम 15 दिन या हफ्ता दिन बचे हैं तो रिवीजन को इस तरीके से समझो। आज आपने जितना भी पढ़ा है उसे आप अगली सुबह एक बार रिवीजन जरूर करो, दिमाग में बैठ जाए ऐसा रिवीजन करो। फिर 5 दिन बाद और रिवीजन करो। पहले से कम समय में जल्दी कंप्लीट होगा, जल्दी याद होगा। फिर उसके 3 दिन बाद जब आप पढ़ोगे एक बार और रिवीजन करोगे तो 1 मिनट में सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। और जब एग्जाम के अगले दिन पढ़ोगे तो फाइनल रिवीजन करोगे तो फिर एग्जाम आपका 100% अच्छा जाएगा। कम से कम उन चैप्टर को आप नहीं भूलोगे जो आपने पढ़ रखा है और वो एग्जाम में आया है। सबसे बड़ा झूठ जिसे जानो, पूरा सिलेबस रिवाइज करना जरूरी नहीं है, गलत है। इंपॉर्टेंट रिवाइज करना जरूरी है। 80% सवाल 20% कॉन्सेप्ट से आते हैं। स्मार्ट बनो, रोबोट नहीं। एक बात खुद से पूछो, अगर आज नहीं याद रहा तो कल कौन सा चमत्कार हो जाएगा। रिवीजन वो जगह है जहां डेस्टिनी बदलती है। आखिरी लाइन, रिवीजन वो हथियार है जो मेहनत को रिजल्ट में बदल देता है। आज रिवीजन सही कर लिया तो एग्जाम खुद आसान लगने लगेगा। किताब नहीं, दिमाग खोलो, यही असली रिवीजन है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।